अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राबिया अली और आज हम बात करेंगे अपने प्यारों की शादी के मौके पर शादी हॉल और मार्कीज़ का इंतखाब करते हुए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और मेरा एक्सपीरियंस गौरवी मार्की के साथ कैसा रहा। आते हैं इस वीडियो की तरफ। तो जी, हॉल या मार्की सेलेक्ट करते हुए सबसे पहले जो हमें पॉइंट्स देखने होते हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है बजट का, कि आपने अपनी रेंज में देखना है कि जी रेंज में कौन सी मार्की या हॉल लाई करती है। दूसरा आता है जी डिस्टेंस फ्रॉम योर हाउस, कि आपके घर से उस मार्की या हॉल का डिस्टेंस कितना है। ये भी आपको बहुत बड़ी हैसल से बचा सकता है। एम्बियंस है जी, माहौल कैसा है, शादी हॉल या मार्की के अंदर एंटर होते हुए आपको कैसा फ़ील हो रहा है, ये आपने खुद जाके एक्सपीरियंस करना है। डेकोर कैसा है उस हॉल का और क्या आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं उस डेकोर को, ये भी आपने देखना है। टेस्ट ऑफ फूड कैसा है जी उस हॉल या मार्की का। ये मेरा मशवरा मैं आपको यहाँ पे ये दूँगी कि आप किसी भी लाइव शादी पे जाके आप ज़रूर चेक करें, उनके मैनेजर से बात करें कि वो आपको टेस्ट करवाए उनका फूड। अब आपने ये भी देखना है कि टाइम ड्यूरेशन क्या है उस हॉल की, और फिर बुकिंग कितनी देर पहले अवेलेबल होती है, क्या करना चाहिए, एडवांस कितना पे करना है हमने, और मीटअप सेशन जो है मैनेजर के साथ वो कैसा रहा आपका। आपने मैनेजर का बिहेवियर देखना है, वहाँ के एम्प्लॉइज़ का बिहेवियर देखना है, और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो काइंडली आप वॉशरूम्स को भी ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हॉल बहुत ही खूबसूरत होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन वॉशरूम बहुत ही, आप ये कह लें कि उसमें क्लीनिंगनेस का जो है वो फैक्टर कम होता है। तो अब मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा गौरवी मार्की के साथ, हमने ये सब स्टैंडर्ड्स को सोचते हुए बुकिंग करवाए गौरवी मार्की को। और गौरवी विक्टोरिया मार्की है जी, जिसमें मेरी सिस्टर की शादी हुई नवंबर में, हाली रोड पे है वो, गुलबर्ग 2। और जी अब मैं इसके थोड़े चार्जेस आपको बता देती हूँ। 1200 पर पर्सन जी, ये है चिकन 1 डिश के साथ विद नॉर्मल सैलड है, ठीक है। लेकिन 1240 पर पर्सन चिकन 1 डिश है विद रशियन सैलड। अब चिकन 1 डिश का मतलब ये है कि चिकन का कोई भी आपके पास करी होगी, मीन्स आप कढ़ाई हो सकती है, कोरमा हो सकता है, बादामी चिकन कोरमा हो सकता है, और उसके साथ एक राइस की डिश होती है जो कि पुलाव भी हो सकती है और बिरयानी भी हो सकती है, और सैलड होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि रशियन सैलड के साथ वो 1240 लेते हैं, जबकि नॉर्मल सैलड के साथ वो 1200 लेते हैं। फिर क्या होता है जी, उसके साथ होता है एक मीठा, जिसमें आपको बहुत सी ऑप्शंस दी जाती हैं, जिसमें शाही खीर भी होती है, जिसमें फिरनी भी होती है, जिसमें पेठे का हलवा भी होता है और गाजर हलवा भी होता है, और पिंक टी होती है। जबकि कोल्ड ड्रिंक के लिए आपको पर पर्सन 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होते हैं, ठीक है। 1700 रुपीज़ जो है वो मटन के साथ है आपका, जो मैं अगर आप मटन सेलेक्ट करते हैं तो वो 1700 पर पर्सन पड़ता है। और जी ये है 3200 जो है वो हमने स्पॉटलाइट जो बीम होती है जिसमें दुल्हन चल के आती है, बहुत ही खूबसूरत एक समा सा बन जाता है, उसके हमने पे किए। जबकि फायरवर्क्स भी वहाँ पे आप करवा सकते हैं जी, उसमें अनार होते हैं। अब एक अनार 800 रुपीज़ चार्ज करते हैं वो। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने एक अनार चलाना है या 2 अनार या 3 अनार या 4 अनार। तो इसके अलावा जी डीजे सिस्टम भी है वहाँ पे, 4000 रुपीज़ हमने पे किए, जो कि बहुत ही अच्छा मतलब से एक्सपीरियंस रहा उनके साथ भी। 30,000 टू 80,000 फ्लोरल डेकोर है, उनकी रेंज जो है वो 30,000 स्टार्ट होती है और 80,000 रुपीज़ तक जाती है। ये आप पर है कि आपने कितना करवाना है। उसके लिए वो आपको डिफरेंट वो पैम्फलेट से भी दिखा सकते हैं, तस्वीरों से भी दिखा सकते हैं, लाइव फंक्शन में भी बुलाते हैं। अब ये आपने सेलेक्ट करना है। हमने जो सेलेक्ट किया था वो हमने किया था 40,000 का, जो कि मैं आपको पिक्स में शो करवा रही हूँ। अच्छा जी, स्टैंडीज़ भी होते हैं, स्टैंडीज़ भी एडिशनल आपको पे करने पड़ते हैं। वो ये होता है कि जी स्टैंड बहुत ही खूबसूरत बुके होता है, वो आप ये पर स्टैंडी आपको 1500 देने पड़ते हैं। अच्छा जी, अब वो एडवांस कितना लेते हैं जी, दे आस्क फॉर 50% एडवांस। अब ये आप पर है कि आप कितना निगोशिएट करके दे सकते हैं, लेकिन वो 50% एडवांस में कहते हैं। ड्यूरेशन जो है वो 7 to 10 थी, और ब्राइडल रूम बहुत ही ज़बरदस्त था, जबकि वॉशरूम्स भी उनके बहुत ही क्लीन थे। अच्छा, वेटर्स की बात कर लेते हैं। वेटर्स भी बड़े हेल्पफुल थे, बड़े एक्टिव थे।
बाकी ये कि बाकी डेकोर भी उनका टू गुड था, बड़ा अच्छा रहा एक्सपीरियंस, एम्बियंस उनका बहुत अच्छा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं उनके मैनेजर को ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी। हमने उनके मैनेजर के साथ 3 to 4 मीटअप सेशंस रखे और अपने सारी क्यूरीज़ का हमें उन्होंने बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही आराम से, बड़े तहम्मुल से उन्होंने आंसर किया, उन्होंने हमें सेटिस्फाई किया। और मैं स्पेसिफ़िकली नाम लूँगी ओमान साहब का, ओमान साहब नहीं कहूँगी बल्कि मैं ओमान भाई कहूँगी, क्योंकि उन्होंने भाइयों वाला रोल प्ले किया है बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से। वो पूरे इवेंट में हमारी सबकी ये ओपिनियन थी, सबकी हमारी यही राय थी मुतफ़िक़ा कि हम जहाँ देखते थे तो वो ओमान भाई नज़र आते थे। तो वो यही कि वो इस चीज़ का सबूत देते थे कि भाई वो हर जगह अवेलेबल हैं, एक अलादीन की जीनी की तरह, कि जब अंदर रिसेप्शन से लेके, बारात की रिसेप्शन से लेके और रुखसती तक उन्होंने अपना 100% रोल प्ले किया। उनका एंट्रेंस, उनके ब्राइडल रूम, उनका एम्बियंस, उनकी सिटिंग, उन स्टेज डेकोर, सब कुछ उनका बहुत ही अच्छा रहा, सब कुछ ऑन टाइम रहा। बल्कि उन्होंने हमें गाइड किया कि भाई अब ये चीज़ हो जानी चाहिए, ये चीज़ हो जानी चाहिए, इतना टाइम है। तो ये चीज़ बड़ी ही अच्छी रही और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहा। मैं तो इन्हें 5 स्टार्स दूँगी और दुआ करती हूँ कि इनका जो है मेयार वो इसी तरह रहे। मेरा ख़्याल है कि जी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होंगी। अगर तो ये आसपास आपके है और आपके सारे स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरता है तो अपने मेमोरेबल मोमेंट्स को आप यहाँ पे ज़रूर एंजॉय करें। आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त दी हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।